Assalamu alaikum to all of you. Welcome to the fifth lecture on our chapter, The Piece of String. And we were going on with our text. Mr. Hubert is blamed for picking up the lost pocketbook. लोग उसका मजाक उड़ाते हैं. Nobody believed his story of the string. अगले दिन जॉर्ज नामी शख्स ने उस पर्स को और उस पर्स में मौजूद अशिया को अपने मालिक को लौटा दिया. He claimed that he found the pocketbook on the road to the village market. गांव के बाजार की तरफ जाने वाली सड़क पर उसे वो पर्स मिला था. इसका मतलब वो ह्यूबर्ट ने नहीं उठाया. ह्यूबर्ट ने क्या उठाया था? वो रस्सी का टुकड़ा ही उठाया था. आगे कैसे मूव ऑन होती है जब ह्यूबर्ट को खबर मिलती है तो उसने भी कहा कि जिस चीज़ ने मुझे ज़्यादा दुख दिया वो ये वाकया नहीं बल्कि क्या है, वो झूठा इल्ज़ाम है. आगे फर्दर उसका क्या रिएक्शन होता है हम अपने टेक्स्ट की जाने पड़ते हैं. द पीस ऑफ स्ट्रिंग. पीपल स्टार्टेड टू टेल द स्टोरी ऑफ द स्ट्रिंग टू अम्यूज देमसेल्व्स. लोगों ने एक दूसरे को महजूज करने के लिए रस्सी की कहानी सुनाना शुरू कर दी. पीपल स्टार्टेड टू टेल. लोगों ने रस्सी की कहानी सुनाना शुरू कर दी टू अम्यूज देमसेल्व्स, एक दूसरे को महजूज करने के लिए. अम्यूज बेटा रिफ्लेक्सिव वर्ब है. देयर आर सम ऑफ द रिफ्लेक्सिव वर्ब्स जिनके फ़ौरन बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते होते हैं, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते होते हैं. इसमें अम्यूज़ होता है, इन्जॉय होता है, अवेल होता है, एब्सेंट होता है. तो यहाँ पर भी उसने रिफ्लेक्सिव वर्ब इस्तेमाल किया. एंड टोल्ड इट इन अ मैनर ऑफ अ सोल्जर. और एक सिपाही के से अंदाज में बताई. हु हैड बीन ऑन अ कैंपेन, जो कि किसी मुहिम पे रहा हो. एंड टोल्ड अबाउट हिज बैटल्स, और अपनी लड़ाइयों का तज़किरा करता फिरे. ह्यूबर्ट्स माइंड टच टू हिज डेप्थ बिगैन टू वीकन डे बाई डे. ह्यूबर्ट की सोच, माइंड में क्या होती है बेटा? सोच होती है. टस्ट का मतलब अफेक्ट होता है, अपसेट होता है. इंसान की डेप्थ क्या है? इंसान की डेप्थ रूह है. तो हम इसको बेटा यूं ट्रांसलेट करेंगे, ह्यूबर्ट्स माइंड टच टू हिज डेप्थ. ह्यूबर्ट की सोच उसकी रूह को घायल कर गई. बिगैन टू वीकन डे बाई डे, और वो दिन ब दिन कमज़ोर पड़ना शुरू हो गया. टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ, महीने के इख्तिताम तक, ही टुक टू हिज बेड, वो अपने बिस्तर को जा लिया. टुक टू वंस बेड होता है बेटा टू गेट इन टू वंस बेड, टू ओवरकम फटीग और इलनेस. ही डाइड इन द फर्स्ट वीक ऑफ द फॉलोइंग मंथ. अगले ही महीने के पहले हफ्ते में वो मर गया. ही डाइड, वो मर गया. इन द फर्स्ट वीक. विच वीक ऑफ द फॉलोइंग मंथ? फर्स्ट वीक. ये आपका एमसीक्यू बेटे हो सकता है. अगले ही महीने के पहले हफ्ते में वो मर गया. इन द डिलीरियम ऑफ हिज डेथ स्ट्रगल्स, अपनी मौत की कश्मकश की हिजानी कैफियत में. डिलीरियम क्या होता है बेटा? हिस्टीरिया होता है, एजिटेशन होती है. तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, इन द डिलीरियम ऑफ हिज डेथ स्ट्रगल्स, अपनी मौत की कश्मकश के हिजानी कैफियत में, ही केप्ट क्लेमिंग हिज इनोसेंस, वो अपनी बेगुनाही के दावे करता रहा. रीइटरेटिंग, बार बार दोहराते हुए. रीइटरेटिंग क्या होता है? रिपीटेडली होता है, अगैन एंड अगैन होता है, बार बार दोहराते हुए. क्या दोहराते हुए? अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, एक रस्सी का टुकड़ा, एक रस्सी का टुकड़ा. बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर, मुझे अपने इज्जत व जलाल की कसम, आई डिड नॉट लाई, मैंने झूठ नहीं बोला था. एंड ही डाइड, और वो मर गया. यहाँ पर एक इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि हाउ डिड पीपल टेल द स्टोरी ऑफ द स्ट्रिंग. लोगों ने रस्सी की कहानी एक दूसरे को कैसे सुनाई. आगे चलते हैं. इट इज़ सेड दैट अ ग्रेट फ्लड, कि एक बहुत बड़ा सैलाब, इन इट्स ग्रेट रैथ, इंतहाई गैज़ो गज़ब में. रैथ आप फ्यूरी को कहते हैं, या बेटे आप एंगर को कहते होते हैं. इंतहाई गैज़ो गज़ब में. कैरिड अवे, बहा ले गया. द पीपल एंड ऑल दियर बिलोंगिंग्स, लोगों और उनकी तमाम अमलाक को. कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा सैलाब इंतहाई गैज़ो गज़ब में लोगों और उनकी तमाम अमलाक को बहा ले गया. लेकिन द ग्रेव ऑफ ह्यूबर्ट विथस्टूड द हैवॉक्स ऑफ द फ्लड. महज ह्यूबर्ट की कब्र ही सैलाब की तबाहकारियों को बर्दाश्त कर गई. विदस्टैंड, विदस्टूड होता है, इसका मतलब एंड्योर होता है, सर्वाइव्ड होता है, रजिस्टर्ड होता है. इट वॉज इनग्रेव्ड ऑन हिज टोम्बस्टोन, उसकी कब्र के कतबे पर कुंदा कर दिया गया. इनग्रेव्ड क्या होता है बेटा? कुंदा कर दिया जाना. इसके सिनोनिम बनते हैं, एच्ड बनता है, खाव्ड बनता है, स्टैम्प्ड बनता है, इम्प्रिंटेड बनता है. इट वॉज इनग्रेव्ड ऑन हिज टोम्बस्टोन, उसके कब्र के कतबे पर यह तहरीर कर दिया गया. ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, उसकी मौत के सालों बाद क्या तहरीर कर दिया गया? हियर लाइज अ मैन, यहाँ वो आदमी पड़ा है.
हु टोल्ड नथिंग बट ट्रूथ, जिसने सच के सिवा कुछ नहीं कहा था। हियर लाइज द मैन हु वुड नॉट प्रूव हिज इनोसेंस, जो कि अपनी बेगुनाही को तो साबित ना कर सका, बट द फ्लड प्रूव्ड इट, लेकिन सैलाब ने साबित कर दिखाया। यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यहाँ पे भी बने हुए हैं। व्हाट वाज इनग्रेव्ड ऑन ह्यूबर्ट्स टोम्बस्टोन, व्हाट प्रूव्ड ह्यूबर्ट्स इनोसेंस, किस चीज़ ने ह्यूबर्ट की बेगुनाही को साबित किया। यहाँ पर दो हमारे ग्रामर के पॉइंट्स हैं, ज़रा हम इनको देख लेंगे। एक तो ज़हन रखिए, डू नथिंग के बाद हमेशा ही वर्ड बट का इस्तेमाल करते होते हैं, इसके अलावा कोई और वर्ड नहीं आ सकता। दूसरा, ये लाई जो होते हैं ये अमूमी तौर पर 2 या 3 किस्म के होते हैं। एक होता है लाई, लाइड, लाइट, और फोर्थ फॉर्म होती है बेटा इसकी लाइंग, जिसका मतलब होता है झूठ बोलना। लाई, ले, लेन और फिर लाइंग, इसका मतलब होता है लेटना या फिर पड़े होना। ये दोनों के दोनों वर्ब बेटे इंट्रांजिटिव होते हैं। इंट्रांजिटिव के बाद डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, डायरेक्टली नाउन नहीं आ सकता, कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज जरूर आ सकती है। ले, लेड, लेड और लेंग, रखना या अंडे देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है ये वर्ड। ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके फौरन बाद हम क्या करते होते हैं, ऑब्जेक्ट लेके आते होते हैं। अब हम इस स्टोरी के जो मेन थीम्स हैं हम वो देख लेते होते हैं। इसके 3 मेजर थीम, सबसे पहला इनजस्टिस एंड मीननेस ऑफ द ह्यूमैनिटी है। सेकंड है ओवर एम्फेसिस ऑन योर इनोसेंस मेक्स यू मोर लायबल टू बी द गिल्टी ऑफ द क्राइम। थर्ड है नेचर बोथ डिस्ट्रक्टिव एंड जस्टिस गिविंग है। हम अपने माशरे में देखें, सबसे पहला पॉइंट देखिए, हम अपने माशरे में देखें, हमारे लिए किसी की शख्सियत एक अहम टॉपिक होती है और किरदार कशी करना एक मामूली बात। उतना हम किसी की पॉजिटिविटी को प्रोपगेट नहीं करते होते जितना हम किसी की नेगेटिविटी को करते होते हैं। वजह, क्योंकि हम इससे लुत्फ उठा रहे होते हैं और हमारे अरबाब इख्तियारात भी तो तासुब का शिकार होते हैं कि एक आदमी जो कि उनके करीब होता है उसके बयान पर ही फैसला दे देते होते हैं। मेयर को ह्यूबर्ट की भी तो सुननी चाहिए थी ना। उसने क्या किया, मैनाना उसके सामने आया, मैनाना ने उसे अपनी बात कही, उसी बात पर उसने क्या कर दिया, फैसला दे दिया, डिसीजन दे दिया। ओवर एम्फेसिस ऑन योर इनोसेंस, इंसान को खुद, बिकॉज एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, वो कहते हैं ओवर एम्फेसिस ऑन योर इनोसेंस। आप खुद अपने आप को बेगुनाह साबित ना करने लग जाएं। जब आप ओवर एम्फेसाइज करते हैं तो इट मेक्स डाउट्स इन द माइंड्स ऑफ द अदर्स कि कहीं आपने तो गिल्ट नहीं किया, कहीं आपने तो जुर्म नहीं किया। एंड सेम थिंग इज हैपनिंग विद ह्यूबर्ट एज वेल। नेचर बोथ डिस्ट्रक्टिव एंड जस्टिस गिविंग। देखिए, अब जो नेचर है, जो कुदरत है, जब ज़मीन वाले इंसाफ नहीं करते तो ऊपर वाली ज़ात जो है वो इंसाफ लाजमी करती है। एंड पे क्या होता है, पूरा का पूरा गांव जो है वो बहा ले गया, सैलाब पूरा का पूरा गांव बहा ले गया। सिर्फ एक चीज़ बची और वो क्या थी, ह्यूबर्ट की कब्र थी। यहाँ पे बेटा हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है इस 5वें चैप्टर पे। ये आपकी असाइनमेंट है, आप इसको सॉल्व करेंगे। ये एमसीक्यूज़ भी हैं, इनको भी सॉल्व करेंगे। लेकिन ये सॉल्व करने से पहले आपने एक काम करना है। आपने इस चैप्टर के एंड पे जो थीम दिया गया है बेटा, वो थीम स्टडी करना है और फिर उसके बाद एमसीक्यूज़ दिए गए हैं, आपने एमसीक्यूज़ खुद सॉल्व करने हैं और फिर एक्सरसाइज में जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं उनमें से भी गो थ्रू होना है ताकि आपको आइडिया हो जाए और आपका पूरा का पूरा चैप्टर इस लिहाज से रिवाइज हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।